वेलकम बैक। दिस इज़ जिप्स टॉक, आपका सेफ स्पेस जहां हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, सेल्फ ग्रोथ और पॉजिटिविटी के बारे में। मैं हूं डॉक्टर सुनीता और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई लोग साइलेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दैट इज़ फीलिंग लाइक यू आर अ बर्डन ऑन फैमिली मेम्बर्स। हम सब कभी ना कभी इस फीलिंग से गुज़रते हैं, चाहे रीजंस हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो या इमोशनल स्ट्रगल्स हो। लेकिन ये फीलिंग्स ज़्यादातर परसेप्शन पर बेस्ड होती है, ना कि रियलिटी पर। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ये फीलिंग कैसे डेवलप होती है और कैसे हम अपने आप को उनसे बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग अ बर्डन। हम जैसा वो धरती पर बोझ वाला फीलिंग कि हमारे वजह से सब परेशान है, मेरे से कोई फ़ायदा मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं है, दे आर जस्ट बेयरिंग विथ मी, आई एम जस्ट अ सोर्स ऑफ ट्रबल एंड वरी टू देम। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस फीलिंग इज सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। हमारे आसपास हर कोई सेल्फ रिलायंट की बातें करता है और जब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है तो लगता है हम गलत कर रहे हैं। देन देयर आर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपको कभी गिल्ट या शेम फील कराया गया हो जब आपने सपोर्ट लिया, तो ये एक लिंगरिंग बिलीफ बन जाता है। सो this can be you may have been made to feel bad, you may have been humiliated, or your self-worth may have been trampled upon, and this may have been one of the many experiences, both from your good and bad experiences of life. But as we are prone to do, we hold on to unpleasant emotions and experiences and forget the good ones. And then the feeling of shame, the feeling of being a burden, ये सब बढ़ने लगता है। तो हमने दो बात की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। तीसरी बात यह है, अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस या मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हो तो आपको लग सकता है कि आप अपने फैमिली पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद ये फीलिंग सिर्फ एक परसेप्शन है जो रियलिटी से बहुत अलग है? ये फीलिंग्स हमें एक ऐसा ट्रैप में डाल देती है जो हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। It can make us or worsen our feelings of anxiety, depression and isolation. That is why it is important that we tackle this feeling and manage or control or overcome these thoughts. अब बात करते हैं कि ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कैसे बनते हैं। हम सबका दिमाग एक ऑटो पायलट मोड पर चलने लगता है जब हम नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं, जैसे कि ऑल और नथिंग थिंकिंग। तो हमें लगता है कि अगर एक बार फेल हो गए तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकती, या अगर हम कुछ हमारे बच्चे के लिए कुछ बना नहीं पाए, मान लो केक नहीं बना पाए, ओ आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। सो वन एक्सपीरियंस
से हम एकदम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पे पहुंच जाते हैं कि ये नहीं हुआ, दैट मीन्स हम और कुछ नहीं कर पाएंगे. इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर ऑल्सो. एक माइंड रीडिंग जैसा चला जाता है कि आगे भी कुछ हमसे नहीं होगा. कैटास्ट्रोफाइजिंग, where we think of the worst case scenario, from if this happens, I'm not able to study, so what will people think of me? My friends are going to laugh at me, my family is going to be unhappy with me, मेरे आगे मार्क्स बिगड़ जाएंगे तो मेरा टोटल स्कोर बिगड़ जाएगा, I will not get admission in any school or college. From one point we build on the anxiety, the possible problems, and create the worst case scenario. और जैसे मैंने ऑल और नथिंग थिंकिंग पे बताया, माइंड रीडिंग. हमारे फ्रेंड ने हमारा फ़ोन उठाया नहीं तो हमने सोचा उसको वैसे भी मेरी कभी ज़रूरत थी नहीं, उसने डिलिबरेटली मेरा फ़ोन को अवॉइड किया बिकॉज मैं उसे फ्रेंड मानती हूँ, वो नहीं. सो वी एंटर दीज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स without any evidence by focusing entirely on the possible problems and not even wondering कि जो हमारे साथ पॉजिटिव क्या कहते हैं सिचुएशंस, इंटरैक्शंस, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसे हम क्या निगेट कर रहे हैं? आर वी डिसमिसिंग इट और आर वी इवन रिमेंबरिंग इट? आर वी इवन मेकिंग एन एफर्ट टू ट्राई एंड रिमेंबर इट? हम किसी के बारे में जब कुछ नेगेटिव सोचते हैं, वी आर नॉट इवन आस्किंग आवरसेल्व्स, आर वी इवन राइट in making this assumption about the other person? So it is normal and common to feel so when we are going through a very rough phase. So this discussion, this talk is not to make you feel worse. Oh, this is what I'm doing to my parents, this is what I'm doing to my friends, this is what I'm doing to myself. No, this is for you to understand these emotions, these thoughts are normal, but how there are ways to overcome it. सवाल ये है, हम अपने थॉट्स को कैसे फिर रीफ्रेम करें? सबसे पहला स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना और उन्हें चैलेंज करना. जब भी आपको लगे कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन हूँ, तो अपने आप से पूछें, हाउ एक्यूरेट आर वी? इज देयर एनी एविडेंस? इज देयर एनी एविडेंस टू प्रूव अदरवाइज? हो सकता है इन दिस करंट सिचुएशन कभी गुस्से में कोई कुछ बोल जाता है तो हम वो सीने से लगा देते, इट बिकम्स वेरी हर्टफुल. बट इज इट पॉसिबल दैट द अदर पर्सन हैज सेड और एक्टेड इन वेज टू शो हाउ मच यू मीन टू देम? वो आपके लिए क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके नीड्स को समझते हैं? आर दे ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन देयर ओन वेज? So we have to challenge our own emotions, our own thoughts. When I say I am being a burden, let me ask myself, is it really true? Is my family doing things to make my life better? So if they are doing things to make my life better, why am I choosing to believe I am a burden? So that thought generally comes when I feel I am a disappointment to them. मैंने उनको दुख दिया मेरे इन एक्शंस या वर्ड्स से.
and I feel I don't know how to overcome it. So घूम फिर के हम अपनी बात कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड। हम जब बोल रहे हैं हम एक बर्डन है फैमिली मेम्बर्स के लिए, सो वी रियलाइज इट इज़ नॉट दैट दे हैव मेड अस फील दैट वी आर बर्डन, it is what we are saying, that I am a burden because I am doing certain things that can hurt them. ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स बस एजम्पशंस होते हैं, फैक्ट्स नहीं। और जब आप ये बात समझ जाते हैं तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट से। सो what I just explained to you was a series of confrontation, challenging your own thoughts, questioning what did my parents do, what did my family do, what have they done to make me feel happy, what are the things I am unhappy about, what are the things they are unhappy about. Let us be realistic. It is possible that we have disappointed others. It is possible we have disappointed ourselves. That is normal, isn't it? But जब हम एक स्टेटमेंट हमारे माइंड में हम अपने आप को देते हैं कि मैं इन पे बोझ हूँ, तो हम हार जाते हैं। We stop making efforts to overcome it. We stop questioning our thoughts. We stop making efforts to overcome our problems or addressing our problems. So restructure your thoughts, confront, collect evidence and restructure your thoughts to make it more realistic. We can say, for instance, that I can see मेरे एक्शन से मैं मेरे फैमिली को तकलीफ़ हुई है, they are unhappy with me. We don't have to say I am a burden. They are two different things. आज हमने शुरुआत की अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को समझने की और उन्हें रीफ्रेम करने की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपको इस जर्नी में मदद करेंगे। तब तक याद रखिए, आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी इंडिपेंडेंस से नहीं बल्कि आपके होने से है। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।